नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दोस्तों, दिल्ली इस समय बाढ़ का माल झेल रहा है और इस बीच यहां के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। यहां तक कि लोगों के घरों तक पानी से ढक गया है। लोगों को अपना मकान छोड़ रैन बसेरों की तरफ भागना पड़ रहा है और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगे हैं, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आज हम आप सबके सामने खिजरी दरवाजे की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली के लोगों ने हाल ही में यमुना नदी को लाल किले के पास बहते हुए देखा। यह नज़ारा मुगल कालीन युग की याद दिला रहा था। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया था। उसी विचार से लाल किले, जिसे किला ए मुबारक भी कहा जाता है, का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो लगभग 10 वर्षों तक चला। 1648 में शाहजहां ने पहली बार यमुना नदी के किनारे स्थित इस किले में नाव में बैठकर उसी रास्ते से प्रवेश किया था जिस परिसर में पिछले दिनों यमुना नदी को बहते हुए देखा गया था। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि लाल किले में यमुना द्वार भी है। इसी द्वार से शाहजहां ने पहली बार लाल किले में प्रवेश किया था। यहाँ यमुना द्वार को खिजरी दरवाज़ा भी कहा जाता है। लाल किले के लाहौरी गेट और दिल्ली गेट वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन खिजरी दरवाजे के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि कुछ लेखकों का यह भी कहना है कि खिजरी द्वार का नाम पानी के संत कहे जाने वाले ख्वाजा खिजर के नाम पर रखा गया था। कुछ लेखकों ने खिजरी द्वार को जल द्वार के रूप में भी वर्णित किया है। आगरा का किला और पाकिस्तान में स्थित लाहौर का किला, इसके अलावा अन्य कई किलों में खिजरी द्वार या जल द्वार होते हैं। वहीं लाल किले का खिजरी गेट विशेष द्वार था, जो केवल मुगल शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए ही खुला था। इतिहासकारों के अनुसार खिजरी दरवाजे से अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर द्वितीय भागते हुए निकला था। यह घटना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। तब बहादुर जफर द्वितीय ने हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने के लिए खिजरी दरवाजे का उपयोग किया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस द्वार से जहां मुगल सल्तनत दिल्ली की सत्ता का आधार स्थापित हुआ था, वहीं से उनकी अंतिम वारिस की विचलनी भी हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, द हिंदू में प्रकाशित R.V. स्मिथ की रिपोर्ट की माने तो मुगल साम्राज्यों का यमुना के साथ गहरा संबंध था। उन्होंने लिखा कि गर्मी के दिनों में अकबर और जहांगीर यमुना के किनारे नाव बांधकर उसमें आराम किया करते थे। दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद शाहजहां अक्सर यमुना में नौकायान का आनंद लेते थे। रात में उनकी हरम की रखैली राजकुमारियां और महानुभाव नौकायान और स्नान के लिए खिजरी दरवाजे से बाहर निकलती थी। उस समय नदी के किनारे ही मेले भी लगाए जाते थे। यहाँ हाथियों की कुश्ती भी होती थी और कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। मुगल परिवार इन सभी का आनंद लाल किले के जगहों से लेता था। हालांकि मुगल साम्राज्य यमुना का पानी पीने के लिए उपयोग नहीं करते थे। वे अपनी पीने के लिए गंगा का पानी मंगवाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज तमाम जानकारी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।